हेलो एवरीवन बच्चे, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ केस नंबर 3 ऑफ बीआरएस। ठीक है, हम अपनी टीएच ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम केस नंबर 3 फॉलो करेंगे। एंड व्हाट इज द केस नंबर 3 कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन एंड वी आर टू फाइंड ओवरड्राफ्ट बैलेंस या फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। तो जैसा कि आपको मैं फिर से एक बार रिमाइंड करा दूं, जैसा कि हर क्लास में हम रिमाइंड करते हैं, रिवाइज करते हैं कि हमें जिस दिन रिकंसिलिएशन प्रिपेयर करनी होती है उस दिन तक हमें लिखना होता है कि कस्टमर ने कैश बुक में क्या किया है रफ वर्क करते समय और बैंक ने पासबुक के अंदर क्या किया है। तो हमें इस डेट का खास तौर से ध्यान रखना है। ये डेट मैंने एक बार आपकी कन्वीनियंस के लिए यहां पर डाल दी है, 1 जनवरी 2019। तो हम ट्रांजैक्शंस को वन बाय वन करके रीड करेंगे और उनमें देखेंगे कि उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए कस्टमर ने कैश बुक में और बैंक ने पासबुक में उस डेट तक क्या किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चे। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक इज 40,000। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस मींस अनफेवरेबल बैलेंस। ठीक है, अनफेवरेबल बैलेंस नेगेटिव बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो कैश बुक का हो चाहे वो पासबुक का हो। तो ध्यान रहे, आपको जब भी क्वेश्चन में गिवन हो ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक या गिवन हो ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, आप जो अपना सॉल्यूशन है वो आप माइनस आइटम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हम सेकंड ट्रांजैक्शन पर आ जाते हैं। इसके बाद दैट इज चेक्स अमाउंटिंग टू ₹10,000 had been deposited by him but were not collected by the bank by 1st of January 2019। तो देखिए, इस ट्रांजैक्शन के लिए हमने देखना है कि कस्टमर ने 10,000 रुपीज के चेक्स डिपॉजिट किए हैं। तो एट द टाइम ऑफ डिपॉजिटिंग चेक्स कस्टमर ने अपनी कैश बुक में 10,000 रुपीज ऐड मींस प्लस कर लिए होंगे। ठीक है, लेकिन वो चेक 1st ऑफ जनवरी 2019 तक मींस जिस दिन हम रिकंसिलिएशन बना रहे हैं उस दिन तक वो चेक कलेक्ट नहीं हुए हैं, बैंक ने उनको कलेक्ट नहीं किया है। जब बैंक ने कलेक्ट नहीं किया है तो अंडरस्टूड है कि बैंक ने हमारा बैलेंस प्लस नहीं किया है। तो इस ट्रांजैक्शन नंबर 2 को हमने पढ़ के ये देखा, डिसाइड किया कि 1 जनवरी 2019 तक कस्टमर कैश बुक में प्लस कर चुका है, लेकिन बैंक ने उसके लिए कोई एंट्री पास नहीं की है एज पर दिस ट्रांजैक्शन। तो अब हमें क्या करना है, अपनी ट्रिक लगानी है कॉपी करने की कि हमने प्लस किया है 10,000 रुपीज, हमारे आगे वाले ने कुछ भी नहीं किया है। तो हम अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या कर देंगे बच्चे, माइनस कर देंगे। अब तो आपको अच्छे से नकल मारनी आ गई होगी, आप कहेंगे सर ही नकल मारना सिखा रहे हैं राइट। तो अब हम इस 10,000 रुपीज को ये स्टेटमेंट एज इट इज यहां कॉपी करेंगे और माइनस आइटम्स में 10,000 रुपीज लिख देंगे। सेकेंड स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज he issued checks of ₹7,000 which were not presented to the bank for payment up to that date। देखिए, इस ट्रांजैक्शन में कहा गया है कि जो कस्टमर है उसने 7,000 रुपीज के चेक इशू किए हैं। तो आप देखिए, कस्टमर ने एट द टाइम ऑफ इशूइंग चेक अपनी कैश बुक के अंदर बच्चे माइनस कर दिया होगा 7,000 रुपीज। ठीक है, लेकिन हुआ क्या है कि which were not presented to the bank for payment up to that day। up to that day का मीनिंग क्या है, मींस up to 1st of January 2019, जिस दिन हम रिकंसिलिएशन प्रिपेयर कर रहे हैं उस दिन तक वो जो चेक हमने इशू किए थे वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए हैं। तो आप अच्छे से समझते हैं कि जब वो पेमेंट के लिए चेक प्रेजेंट नहीं हुए हैं तो बैंक ने पासबुक के अंदर हमारी कोई भी ट्रीटमेंट मींस माइनस करना चाहिए था, तो बैंक ने वो माइनस नहीं किया है। रीजन भी क्योंकि चेक बैंक के सामने वो प्रेजेंट हुए ही नहीं है पेमेंट के लिए। तो अब हमें क्या करना है कि हमने माइनस किया हुआ है, हमारे आगे वाले ने कुछ भी नहीं किया हुआ। ठीक है, हमने माइनस किया है, हमारे आगे वाले ने कुछ नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 7,000 रुपीज न्यूट्रलाइज होने के लिए, ताकि हमारा भी जीरो हो जाए कि हमने -7, अगेन जब हम +7 करेंगे तो हमारा भी आंसर नील हो जाएगा और आगे वाले के इक्वल हो जाएगा। लास्ट ट्रांजैक्शन इज कि देयर वाज आल्सो अ डेबिट इन हिज पासबुक ऑफ ₹600 फॉर इंटरेस्ट एंड ₹500 फॉर बैंक चार्जेस। देखिए, यहां कह रहा है कि पासबुक में डेबिट, तो आप अच्छे से समझते हैं कि पासबुक में डेबिट का मीनिंग होता है माइनस। डेबिट इन
पासबुक मींस माइनस, ठीक है। और यहां पर लिखा है कि देयर वाज आल्सो अ डेबिट इन हिज पासबुक ऑफ ₹600 फॉर इंटरेस्ट। इट मींस कि बैंक ने 600 रुपीज हमारी पासबुक में माइनस कर दिए हैं इंटरेस्ट के लिए। बैंक ने हमसे कोई इंटरेस्ट चार्ज करना होगा, तो बैंक ने पासबुक में 600 रुपीज से हमारा बैलेंस डिक्रीज कर दिया है, और साथ ही साथ 500 रुपीज बैंक चार्जेस से भी डेबिट कर दिया है। आप ये ध्यान दीजिए कि इस स्टेटमेंट में ये जो डेबिट वर्ड आ रहा है ये कॉमन आ रहा है बच्चे, 500 के लिए भी और 600 के लिए भी, ठीक है। एक बार स्टेटमेंट दोबारा से मैं रीड कर देता हूं। देयर वाज आल्सो अ डेबिट इन हिज पासबुक, किस चीज के लिए? 600 रुपीज इंटरेस्ट के लिए और 500 रुपीज बैंक चार्जेस के लिए। तो इट मींस बैंक ने 600 भी हमारा माइनस किया है पासबुक में और 500 भी माइनस कर दिया है, जिसकी कस्टमर को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि हमने कुछ नहीं किया हुआ, हमारे आगे वाले ने माइनस किया हुआ है, तो आगे वाले को कॉपी करते हुए हम 600 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इन द सेम मैनर हमने कुछ नहीं किया हुआ, हमारे आगे वाले ने माइनस किया हुआ है, तो हम 500 रुपीज माइनस भी कर देंगे। तो ये दोनों अमाउंट्स हम यहां पर मेंशन करेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे इस तरीके से यहां कॉपी करते हुए, और इसके आगे हम 600 रुपीज एक बार माइनस करेंगे और एक बार हम 500 रुपीज भी माइनस कर देंगे, ठीक है बच्चे। अब हमारा क्या काम है? अब हमने इसकी टोटलिंग करनी है, बैलेंसिंग करनी है, और यहां पर बैलेंस एज पर पासबुक जो है फाइंड करना है। आपको सभी को पता है कि अगर हमने बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट किया है तो हमें आंसर को जो क्लोज करना होता है एज पर पासबुक पर क्लोज करना होता है। तो हम देख रहे हैं नेगेटिव साइड का टोटल बच्चे ज्यादा है हमारा, कितना हो गया? ये हो गया 50,000, ये हो गया, और ये 1100 ये हो गया। सम करेंगे तो बच्चे आएगा 51,100 रुपीज। इसमें से हम 7,000 रुपीज माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा, यहां पहले हम लिख देते हैं सेम अमाउंट टोटल को यहां भी मेंशन कर देते हैं। अब हम इसमें से 7,000 रुपीज सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन वी गेट 44,100 रुपीज, ठीक है। तो हमारा ये बैलेंस क्या आएगा? इसको हम लिखेंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर रहा ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक 44,100 रुपीज। इसके सामने मैंने डैश लगा दिया और इन दोनों फिगर्स के सामने यहां पर भी डैश है। ये डैश 600 के सामने है, ये 500 के सामने है, और इस तरीके से हमारा आंसर हुआ 44,100 रुपीज। तो बच्चे अब आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। इसके ऊपर जितने भी सम्स आपके टीएस अग्रवाल की बुक में दिए हुए हैं वो आप घर पे करके देखिए, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लास्ट केस इसका करेंगे, दैट इज केस नंबर 4, जिसमें हमें गिवन होगा ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक और हमें फाइंड करना होगा ओवरड्राफ्ट बैलेंस या बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है बच्चे। तो आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय बाय।